ये सीधे आप तस्वीर देख रहे हैं अटेर के ग्राम पंचायत चौकी की है, जहां आज चौकी में कृष्ण जन्म के साथ साथ गूंजा गोवर्धन लीला का संदेश। महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी ने सुनाया इंद्र अभिमान चूड़ की कथा। जी हां, जिले के अटेर क्षेत्र के ग्राम पंचायत चौकी स्थित संतोषी मां मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान आज कृष्ण जन्म के साथ साथ गोवर्धन लीला का अत्यंत भावपूर्ण एवं विस्तृत व्याख्यान किया गया। कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का अभिमान चूर करने की दिव्य लीला का वर्णन करते हुए धर्म, भक्ति और विनम्रता का संदेश दिया। महामंडलेश्वर श्री महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा कि जब देवराज इंद्र को अपने पद और शक्ति का अभिमान हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका मान मर्दन करने के लिए एक अद्भुत लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त ब्रजवासी विभिन्न प्रकार के पकवान बना रहे हैं और किसी विशेष पूजा की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। बाल स्वरूप श्री कृष्ण भगवान ने माता यशोदा से भोलेपन से पूछा, मैया आप सब किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते कृष्ण जन्म के दौरान की हैं, जहां माता यशोदा ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र की पूजा हेतु अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न उत्पन्न होता है और गायों को चारा मिलता है। इस पर श्री कृष्ण ने तर्क दिया कि हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गोमाता वहीं चढ़ती है, वहीं हमारे जीवन का आधार है। उन्होंने कहा कि जो बिना दर्शन दिए क्रोधित हो जाए, ऐसे अहंकारी की पूजा उचित नहीं है। भगवान की लीला और योग माया से प्रभावित होकर ब्रजवासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इसे अपना अपमान समझकर देवराज इंद्र ने प्रलय समान मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों ओर भय और संकट का वातावरण बन गया। श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठ अंगुली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत धारण कर लिया और समस्त ब्रजवासियों को गाय बछड़ों सहित उनकी शरण में बुला लिया। महाराज ने बताया कि इंद्र का क्रोध 7 दिन तक चलता रहा, लेकिन कृष्ण के संकल्प और सुदर्शन चक्र की कृपा से वर्षा का प्रभाव निष्फल हो गया। अंततः इंद्र को ज्ञात हुआ कि वे किसी साधारण बालक से नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से सामना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से सत्य जानकर इंद्र लज्जित हुए और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसके पश्चात उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर अपना अहंकार त्याग दिया। महामंडलेश्वर रामभूषण दास जी महाराज ने कहा कि यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अभिमान मनुष्य का पतन कर देता है, जबकि भक्ति और विनम्रता जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व इसी दिव्य घटना की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन गो सेवा का विशेष महत्व है। गाय बैलों को स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाता है तथा गुड़ चावल का भोग लगाया जाता है। कथा के मध्य दंदरुआ धाम के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज, टिकरी धाम के श्री कमलदास जी महाराज, चिनोंगा सरकार दूत महाराज, संत समिति के जिलाध्यक्ष कालिदास महाराज, त्यागी जी महाराज सहित अनेक संत महात्मा उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण हेतु पहुंचे और भक्ति रस में सरोवर होकर गोवर्धन लीला का आनंद लिया। कथा स्थल पर भक्तिमय वातावरण बना रहा और अंत में आरती एवं प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंची रहे। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। सर्विष्ठा के 3 पुत्र हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। यदु से यादव वंश चला, पुरु से चंद्र वंश चला। ये दुष्ट